काबिल हो रहा है कि वो अब इन लोग जो कंट्रीज हैं वो उसकी तरफ देख रहे हैं कि ये इंडिया हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे। डेफिनेटली इसमें इंडिया ने अपने इमेज पर भी फजलुर रहमान जो है वो पहुंच चुके हैं कतर के अंदर। मिशाल साहब के साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचा रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। टीएलपी वाले कह रहे हैं कि हम फलस्तीन जिहाद करना चाहते हैं, और साथ जो 200 मील के फासले पे टीएलपी है, घेर घेर के मार रही है वहां पे। वो भी भारतीयों में भी हम हिंदुओं को ही लेंगे। हमें ना तो मुसलमान चाहिए, ना अरब चाहिए, ना गज़ा वाला चाहिए, ना फ़िलिस्तीनी चाहिए। तो कतर का निशाना लगा। कतर के कामगार यदि चले गए तो कतर की इकॉनमी पूरी तरह से जाएगी बैठ, क्योंकि वो चलती ही भारतीयों के भरोसे है। और बेसिक कानूनी तार साहब, एक और बड़ी खबर आई है कि इजराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फ़लस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिट कतर को भारत ने एक और झटका दिया है। कतर जो डराता था कि अगर भारत उस पर ज़्यादा दबाव बनाएगा तो वह उनके मजदूरों को, खासकर हिंदुओं को निकाल देगा, लेकिन अब इन्हीं हिंदू मजदूरों को इजराइल ने अपने यहाँ नौकरी देने का वादा कर लिया है, और वह भी उनकी संख्या पहले 1 लाख और फिर 2 लाख हो जाएगी, और उसमें शर्त यही है कि केवल हिंदू ही हों। भारत के इस करारी चोट से कतर कितना कराह रहा है, आइए सुनते हैं। फजलुर रहमान जो है वो पहुंच चुके हैं कतर के अंदर। मिशाल साहब के साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचा रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। टीएलपी वाले कह रहे हैं कि हम फलस्तीन जिहाद करना चाहते हैं, और साथ जो 200 मील के फासले पे टीएलपी है, घेर घेर के मार रही है वहां पे, घेर घेर के मार रही है डेली बेसिस पे। उधर तवज्जो नहीं देनी। लेकिन यही मैं कहता हूं ना, हमारे कुछ 76 साल की हिस्ट्री है, एक दिन की हिस्ट्री नहीं। आलिया, दुख के साथ कहूंगा, हमारे 76 साल की हिस्ट्री नहीं है, 76 साल के ड्रामे हैं, 76 साल की ट्रेजिडीज हैं। और ये भी एक ट्रेजिडी है कि अपने घर को ना देखना कि उसकी हालत क्या है। आज जिस तरह वो हम पहले इस पे बात करना ही चाह रहे थे कि आप फिर इस एक दफा पाकिस्तान घुटनों के बल है। आप तो बता, ये आईएमएफ को जो उन्होंने शॉर्टफॉल अपना बता रहे हैं, इससे पहले मैं अर्ज करना चाह रहा था इस्लामिक वर्ल्ड को जाके मिन्नतें उनकी कर रहे हैं, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक की मिन्नतें कर रहे हैं, फिर अब सऊदी अरेबिया और यूएई के पांव फिर छुएंगे जाके। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि पैसा जा कहां रहा है, ये डॉलर कहां जा रहे हैं? पाकिस्तान में तो $1 नहीं पहुंच रहा है ये सारा। और सादी साहब, इसी के साथ जो खबर मैंने आपके सामने रखी, क्या मतलब देखिए ना, साथ साथ 2 कंट्रीज, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक बार फिर उसमें हम आ चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया से ब्लूमबर्ग की खबर ये आती है कि वहां पर जो टैक्स है वो विंडफॉल इतना हुआ है, इतना टैक्सेस कहा जाए विल एक्सीड बजटेड प्रोजेक्शंस, और उसमें अब जो पैसा है कि अब उनकी हुकूमत उसको वेलफेयर पे ज्यादा पैसा जो है वो खर्च करने की उनके पास अवेलेबिलिटी आ चुकी है। तो क्या हम, आपको याद होगा हमने टैक्स कितना जमा करने की कोशिश की हमारे मुल्क में, यानी पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देता, ले नहीं पाता, ये हाल है मुल्क का इसके बावजूद, और वहां पर टैक्स इतना। तो ये मतलब क्या डीएनए का फर्क है? क्या फर्क है सर? डीएनए का फर्क। देखते हैं कि अब इंडिया जो है वो इजराइल की मार्केट में जाएगा, तो ये तो फलस्तीनी वैसे ही आउट हैं गेम से, लेकिन इंडिया की उसको कैप्चर करने को, मार्केट को कैप्चर करने को। और मैं आपको बताता चलूं कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इंडियन जो वर्कर्स हैं दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो ये वो इम्पैक्ट इस तरह है कि जितने भी पेटेंट राइट्स हैं, जो अमेरिका के बाद चाइना और इंडिया इस वक्त जो है वो टॉप पे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पेटेंट राइट्स फाइल करने में। तो हाउ डू यू सी दिस इजराइल डिमांड फॉर द इंडियन वर्कर्स? लगता तो यह है कि बेनिफिशियरी तो इंडिया हो गया इस क्राइसिस का, जिसके वर्कर्स और सारे पढ़े लिखे लड़के वहां चले जाएंगे फॉर जॉब्स। जी, मतलब पहले भी तो आप देखें 18,000 इंडियन थे इस वक्त, ये जंग से पहले ये जो नंबर सामने आए थे 18,000 इंडियन थे इजराइल के अंदर। और हम सरप्राइज, उसमें जो तीन इंडस्ट्री में थे वो, एक तो जो सीनियर केयर थी, उनके घरों में काम करने वाली इंडियन नर्सेज थी। दूसरे डायमंड ट्रेड के अंदर, क्योंकि भारत की भी मोनोपोली है गुजरात की, डायमंड इजराइल की भी है, तो डायमंड इंडस्ट्री में थे। तीसरे थे उनके आपके हाईटेक, वो जो दूसरे जो इंटरनेट वाले, ये सारे जो कंप्यूटर रिलेटेड थे।
तो वो इस काबिल हो रहा है कि वो अब इन लोग जो कंट्रीज हैं वो उसकी तरफ देख रहे हैं कि ये इंडिया हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे। डेफिनेटली इसमें इंडिया ने अपने इमेज पर भी बड़ा काम किया है। इंडिया का जो इमेज है ना, जिस तरह ये अमेरिका पे छाए हुए हैं टेक कंपनीज में जो इंडिया के सीईओज हैं, और ये स्पेशली जो टेक्नोलॉजी के मैदान में और वैसे जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा इंडिया को मदद दे रही है। उनका जो राइज है, अब एशिया के अंदर जो एक पावर स्ट्रगल एक नई शुरू होगी, और उसमें चाइना और इंडिया की जो पावर स्ट्रगल है ग्रेट स्ट्रेटेजिक गेम के तनाजुर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अब आप देखें कि चाइना और इंडिया अपना अपना उसमें रोल ढूंढ रहे हैं, और इंडिया भी डेफिनेटली इसमें चाहेगा कि मैक्सिमम पार्टनर्स, मैक्सिमम जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो उसके साथ आए। भारत और इजराइल ने एक ऐसा काम किया कि जिससे कतर के पूरी तरह से छक्के छूट गए। इजराइल ने कहा कि हमको 1 लाख भारतीय वर्कर्स चाहिए, हमें भारतीय कामगार चाहिए 1 लाख। और भारत ने तुरंत कतर में जो बैठे हुए हैं ना, जिनको होस्टेज के रूप में उपयोग में लाना चाहते हैं कतर वाले, वो कतर वाले जो भी, और इनसे ही आपको पता है कि कतर में किसी भी प्रकार के, उनको किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते हैं। वो बेचारे कोई वहाँ मंदिर में भी नहीं जा सकते, वहाँ कोई मंदिर है भी नहीं, कोई मंदिर बनाया भी नहीं जा सकता। स्थितियाँ यहाँ तक की हैं कि आप अपने घर में भी ये तो पूजा पाठ करके घंटी बजाएंगे तो हो सकता है बाहर से पुलिस आकर आपको पकड़ ले जाए। तो इजराइल ने कहा कतर क्या देता है, जो कतर देता है उससे ज़्यादा हम देंगे और अधिकार देंगे, यहाँ मंदिर बना सकोगे, यहाँ जैसा चाहोगे वैसा कर सकोगे चाहिए। और इस समय पूरे कतर में भारतीयों की संख्या जो है वो है लगभग 6 लाख। उसमें से बहुत सारे जो हैं वो हैं आपके ट्रेड में, बिजनेस में, और जो वर्कर्स हैं उनकी संख्या लगभग 2 लाख है। तो भाई बात हुई कि यहाँ तो 2 लाख हैं, आप 1 लाख ही ले रहे हो। उन्होंने कहा भाई 1 लाख तो भिजवाइए, 1 लाख भिजवाइए, ये अच्छा काम करेंगे, जो कि वो करेंगे। 18,000 तो अभी भी हैं वहाँ पे। तो ये अच्छा काम करेंगे तो हम आपको सारे जितने भी हम ये लेते हैं, ये वेस्ट बैंक से, या हम पहले लेते थे गज़ा से, या हम और कहीं जॉर्डन इत्यादि से जो है लेते थे अपने वर्कर्स को, हमारे जो किबुट्स इत्यादि हैं इनमें सब में काम करने के लिए, हम केवल भारतीयों को, और वो भी भारतीयों में भी हम हिंदुओं को ही लेंगे। हमें ना तो मुसलमान चाहिए, ना अरब चाहिए, ना गज़ा वाला चाहिए, ना फ़िलिस्तीनी चाहिए। तो आप बताइए एक तीर से कितने निशाने लगे? एक तीर से मैं बताता हूँ कौन कौन से निशाने लगे। एक तीर से सबसे पहले तो कतर का निशाना लगा। कतर के कामगार यदि चले गए तो कतर की इकॉनमी पूरी तरह से जाएगी बैठ, क्योंकि वो चलती ही भारतीयों के भरोसे है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।